चलिए अगली खबर पर अब विशेष रुख करेंगे। जी हां, अब शुरू होने जा रहा है देश का सच और चमत्कार को लेकर सवालों का सिलसिला। जी हां, स्वदेश 24x7 की न्यूज चैनल टीम और लगातार हमारे बने हुए संवाददाता संतोष शर्मा के साथ देखिएगा उनकी यह खास पेशकश। हम आपको बता दें, मिलवाने जा रहे हैं ऐसे व्यक्तित्व से जिन्हें देखने और सुनने के लिए हजारों लोग काफी उत्साहित नजर आते हैं, जिन्हें लोग अपना भूत भविष्य और वर्तमान बताने वाले चमत्कारी पुरुष के रूप में मानते हैं। जी हां, हमारी टीम भी ऐसे जब जगह भागवत कथा के दौरान लोगों से यह संदेश मिला तो उनसे उन्होंने जानने का प्रयास किया। हालांकि आप इन्हें अपने सच और चमत्कार के कार्यक्रम में बुलाइए, तो हमने भी ठान लिया कि जानना चाहिए। और आखिर कौन है ये जिनकी चर्चा पूरे प्रदेश भर में गुंजायमान हो रही है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विकास खंड के एक छोटे से गांव ग्राम कसारी में इन दिनों चल रही श्रीमद् भागवत कथा में कुछ ऐसा देखने को मिला जो कि आस्था के साथ विश्वास की मिसाल बन रहा है। जी हाँ, यहाँ कथा में पहुंचे थे छत्तीसगढ़ के सिलियारी धाम के प्रसिद्ध पंडित नरेंद्र नयन शास्त्री जी महाराज, जिन्हें लोग प्रेम पूर्वक चाय वाले महाराज के नाम से काफी जाने जाते हैं और वे उसके चर्चाओं के विषय केंद्र भी बने होते हैं। लोगों की ऐसी मान्यता मानी जाती है कि शास्त्री जी केवल एक मुट्ठी चावल और एक लाल फूल से व्यक्ति का भूत, वर्तमान और इतना ही नहीं भविष्य भी बताने का कार्य करते हैं। उनकी यह सटीक भविष्यवाणी जो है वो निस्वार्थ सेवा ने उन्हें जन गुरु बना दिया है। हमारे रिपोर्टर संतोष शर्मा और उनकी पूरी टीम ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट पर पहुंची। जब सिलियारी धाम के दरबार में जाकर प्रत्यक्ष अनुभव लिया गया तो पाया भी गया कि हर रात 9 बजे से लेकर 3 बजे तक शास्त्री जी का दरबार चलता है। इसी के साथ में हजारों लोग अपनी परेशानियों को लेकर, बीमारी हो चाहे अन्य स्वास्थ्य से लेकर के मानसिक तनाव की स्थिति निर्मित होने वाली या गृह कलेश जैसी समस्याएं हों, वो उनके दरबार में पहुंचते हैं। अब इन सब से एक बड़ी खास बात यह भी है, आपको बता दें कि यहाँ किसी से भी कोई शुल्क अर्जित नहीं किया जाता है या इस दरबार के नाम पर किसी भी तरह की दान या चढ़ोतरी को नहीं मांगा जाता है। यहाँ जो भी व्यक्ति अपनी समस्या बताता है उसे शास्त्री जी अपनी साधना और अपने अनुभव के जरिए कागज के एक पर्चे पर समाधान लिख कर देते हैं। यह पूरी प्रक्रिया जो है वो पूर्णतः निःशुल्क बताई जाती है। पंडित नरेंद्र नयन शास्त्री सोशल मीडिया से पूरी तरह से दूर हैं, न कोई प्रचार न कोई कैमरा, फिर भी उनके दरबार में रोज सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु दूर दराज से अपनी आकांक्षाओं को लेकर, अपनी अपेक्षाओं को लेकर के आते हैं और उनके सामने नतमस्तक होकर के अपनी समस्याओं को उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। वहीं शास्त्री जी के इस आशीर्वाद से जीवन में सुख शांति लोगों को मिलती है, ऐसा लोगों का कहना है। और कई असंभव लगने वाले कार्य भी उनके द्वारा पूर्ण कराए जाते हैं। यह जानकारी टीम भी अचंभित रह गई है जब उन्हें प्राप्त हुई कि शास्त्री जी प्रतिदिन मात्र 2 घंटे ही आराम करते हैं। बाकी पूरा जो उनका वक्त है 24 घंटे में से 22 घंटे का जो उनका काम है वो सिर्फ साधना के साथ में जन सहायता का माध्यम फिलहाल बने हुए हैं। कई श्रद्धालुओं का इस पूरे विषय पर यह भी कहना है कि ऐसे संत जो बिना लोभ लालच के सेवा करते हैं आज के समय में मिलना बेहद मुश्किल है। स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल की यह टीम ने जब कोई लोगों से बातचीत की तो सभी ने एक ही बात कही, सच को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इसके साथ ही शास्त्री जी की सेवा सरलता और निष्काम भाव से ही उनका सबसे बड़ा प्रमाण है। छत्तीसगढ़ की यह गर्व की बात हो रही है कि ऐसे संत आज भी यहाँ के धरती पर जन कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। फिलहाल इस खास पेशकश के लिए राजनांदगांव से हमारे रिपोर्टर संतोष शर्मा की यह खास पेशकश। बाबा जी सादर प्रणाम। नारायण। आपने अपने जीवन की शुरुआत कहाँ से और किनको गुरु मान के की है? जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। हमारे जीवन की शुरुआत शिक्षा 2 वर्ष राजीव पवन दीवान जी के आश्रम से शुरुआत हुई है और उनके बाद में बनारस में पूर्ण शिक्षा प्राप्त की है। हमने सुना है आपके जीवन में बहुत संघर्षों से निकला है आपका जीवन। हाँ, ये बात तो सत्य है। मेरा जीवन संघर्ष के साथ साथ कठिनाई और गरीबी से भी निकला है।
और ऐसे गरीबी आया है कि बनारस में घर का फाइनेंशियल स्थिति बहुत गरीब थे, माता पिता बहुत गरीब थे, इसी कारण से बाहर आश्रम में पढ़ाने के लिए भेजा गया। तो वह भी दिन देखने को पड़ा कि जो बच्चे कपड़ा डुबाते थे उसमें गंदा पानी बसता था, उसमें भी मैंने अपने कपड़ा धो करके अपने जीवन की शुरुआत किया है और उसी परिवेश में शिक्षा को मैंने पूर्ण किया है। हमने सुना है कि आप कथा करने के पैसे नहीं लेते हैं, क्या ये बात सत्य है? कथा करने का पैसा न मैंने शुरू से लिया है न कभी लूँगा। और बात दक्षिणा की है तो लोग मुझे क्या दक्षिणा देंगे। मैं तो जितने भी भागवत की चढ़ावा आती है वो सारे पैसा को स्टेज में ही बुला करके सभी के सामने उनको कन्यादान कर दिया जाता है। आपके द्वारा बनाए गए जो पर्चे हैं उसमें आप भूत, भविष्य और वर्तमान की जानकारी देते हैं। हमारी ये जो बनाए गए पर्चा में केवल 20% भूतकाल की रहती है, लेकिन भविष्य के बारे में और वर्तमान के बारे में लिख करके प्रमाण दे करके सबको पर्चा बना के दे दिया जाता है और उसमें उनका निराकरण भी लिखा रहता है। और पर्चे का शुल्क भी नहीं लेते हैं आप? मेरा जीवन शुल्क लेने के लिए नहीं है। भारत देश में कई ऐसे पाखंडता जो आज बरस रही है जिससे लोगों के आस्था विश्वास के ऊपर में जो खेट पहुंच रहा है, उन्हीं सबको जवाब देने के लिए मैं आज शहर से गांव की ओर भी कथा कहने के लिए आता हूं और कोई भी प्रकार की पर्चा बना के सेवा कर देता हूं। किसी से कोई रुपए नहीं लेता हूं मैं। क्या आपके पास जो आते हैं भक्त वो सनातन धर्म से ही हैं कि अन्य धर्मों के लोगों को भी आप अपने तरफ से सुविधाएं प्रदान करते हैं? मेरे पास में सबसे पहली बात है कि जो हम सनातन धर्म है इसमें कोई जाति नहीं होता है। जो मेरे पास आ गया वो मेरे धर्म का है। और आप लोग अच्छा बुरा नहीं मानेंगे तो एक चीज़ कह देता हूँ कि मेरे लिए सर्व जाति सर्वधर्म एक समान है। जो समस्या लेके आ रही है मेरा धर्म है उसका निराकरण करना, उसको बताना। और कोई भी समाज का आए मेरे पास में या सभी धर्मों के लोग सभी जाति के लोग मेरे पास आते हैं और मैं सबको वही दृष्टि वही सम्मान के साथ पर्चा बनाता हूँ। आप किस शक्ति के उपासक हैं? ऐसे तो मैं माँ भगवती दुर्गा जी को बहुत ज़्यादा हृदय से मानता हूँ, साधना करता हूँ। अर्थात मेरे जीवन जो यहाँ तक पहुँचा है वो भगवान ठाकुर जी लड्डू गोपाल की सुबह से सेवा में, राधा रानी जी की सेवा में मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है। आपको कैसे पता चल जाता है कि किसका डेट समय कब कहाँ होता है ना? क्या कितनी तेजी आ रही, क्या आपको कैसे पता चलता है सब चीज़ों के विषय पे? यह सभी जानकारियाँ जो हम लोगों को देते हैं, साधना, तपोबल, वैराग्यता जब हमारे अंदर आती है तो निश्चित कहीं न कहीं माँ हमारे अंदर उस शक्ति को प्रदान करती है। और मैं खुद नहीं जानता मैं क्या बताता हूँ। इसलिए जो भी है सब देवी माँ का कृपा है, ठाकुर जी गोपाल जी की कृपा है। हमने सुना है कि मुख्यमंत्री ने घोषणा किया था, आपने बताया कि नगर पालिका चुनाव इतने इतने वोट से जीतेंगे करके, क्या यह सत्य है? देखिए, मुख्यमंत्री की बात है तो उस समय मैं खैरागढ़ में था। भारत के ऐसे किसी ज्योतिष, छत्तीसगढ़ के ज्योतिष के मुँह से नहीं निकला कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो कुछ भाई साहब मीडिया वाले लोग आए थे जो कुछ क्वेश्चन किए, जिनको मैं स्पष्ट रूप से कह दिया था कि रेणुका सिंह टॉप में रहेंगे, लास्ट में कट जाएगा और कोई नहीं रोक पाएगा, विष्णुदेव शाही सीएम होंगे। उसके बाद में लोग जो है प्रश्न किया था डॉक्टर रमन सिंह जी के लिए, जो कि मैंने नकार दिया गया था कि डॉक्टर रमन सिंह का रेस में नहीं है और उसके जन्म कुंडली में कोई भी मुख्यमंत्री बनने का योग नहीं है। आपकी अगली कथा कहाँ है और आपको मिलने के लिए भक्तजन कहाँ पहुँच सकते हैं? मेरी अगली कथा अभी झांसी में होगा, जयपुर में होगा, रायपुर में होगा, दुर्ग में होगा, उड़ीसा में होगा। मैं ऐसे कथावाचक हूँ कि भारत के ऐसे कोई कोना और कोई राज्य नहीं बचा है जहाँ पर मैं कथा नहीं करता, क्योंकि मेरा धारा प्रवाह कथा रहती है। धारा प्रवाह कथा करने के ही कारण है कि मैं
कितना लड़कियों का, कितने बेटियों का घर बसा सकूं, कन्यादान कर सकूं। जैसे अभी मैंने जयपुर के पास में गांव है, वहाँ चंद्रा समाज की लड़की जिनके माता पिता नहीं हैं, पूरे भागवत की A to Z चढ़ावा को मैं कन्यादान कर दिया। और वहाँ से मैं कसारी गांव के लिए प्रस्थान करके श्रीमद् भागवत कथा यहाँ भी कर रहा हूँ। और यहाँ भी मैंने घोषणा कर दिया है, अगर जो भी गरीब बेटियाँ होंगे जिनका खेत डोली ना हो, उनका शादी के लिए यह पूरा भागवत की पैसा कसारी गांव का भी उस कन्या को दान कर दिया जाएगा। आपका जीवन का उद्देश्य जनमानस के लिए क्या रखता है? मेरा उद्देश्य जनमानस के लिए तो है ही है, लेकिन मेरा उद्देश्य बहुत ऊंचाई तक है कि हमारी जो धर्म है, हमारी जो सनातन है, हमारी जो आस्थाएं हैं भारत में, वो भारत में ही स्थिर ना रहे बल्कि विदेशों में भी यह धर्म आस्था फैले। क्योंकि आज की समय में हर धर्म में राजनीति प्रवेश हो रहा है, जो कि इसको परिवेश को नकारते हुए मैं चाहता हूँ कि राजनीति के अंदर धर्म पैदा होना चाहिए, बल्कि राजनीति में धर्म में राजनीति पैदा नहीं करना चाहिए। इसी भाव को रखते हुए जनमानस में मेरे अंदर कूट कूट के कल्याण की भावना है। जिस तरह से 17 बेटियों को मैंने इंजीनियरिंग करवाया, आज 12 बेटियां गवर्नमेंट जॉब कर रही है, तो हम संत ब्राह्मण इस तरह कार्य को करते रहेंगे तो जनमानस में हमारे प्रति नहीं, हमारे धर्म और सनातन भगवान के प्रति उसकी आस्था बनी रहेगी। हमने सुना है कि वाराणसी में होने वाले महाकुंभ में आपका कुछ बड़ा ही योगदान रहा है वहाँ। हाँ जी, ये प्रयागराज में जी, ये जो प्रयागराज में मेरा जो महाकुंभ लगा था, भगवती की कृपा से मैंने 5 दिन लगातार भंडारा, चाय, पानी की व्यवस्था कराते रहा, और जो मैंने जीवन की कमाई कुछ रखा था सब कुछ मैंने उस कुंभ में लगा दिया। अभी जो श्री राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई है अयोध्या में, उसमें भी आपको विशेष आमंत्रित किया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा। जी, ये वहाँ अयोध्या से छत्तीसगढ़ से अनेक साधु संत गए थे, लेकिन वहाँ के जो आचार्यगण में पूरे छत्तीसगढ़ से अकेले चाय वाले बाबा नरेंद्र नयन शास्त्री जी महाराज का योगदान रहा। और मैं उस अयोध्या राम मंदिर को ओपनिंग भगवान राम की सेवा के काबिल इस जन्म में तो नहीं था, लेकिन कुछ न कुछ मैंने त्रेता युग में कुछ अच्छा कुछ किया होगा, इसलिए प्रभु राम की बुलावा आई। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक अयोध्या में भगवान प्रभु श्री राम विराजमान रहेंगे। और ऐसे महान श्री रामचंद्र जी भगवान के प्राण प्रतिष्ठा में मुझे पूजा कराने का, उपाचार्य का जो दायित्व मिला, कहीं न कहीं ये मेरे जीवन का सबसे अद्भुत क्षण में एक ये था। आप जनमानस को कुछ संदेश देना चाहते हैं? मैं जनमानस को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संत गौ ब्राह्मण सनातन धर्म को माने। आज जनमानस में दुख बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, अशांति भरा हुआ है, क्योंकि जनमानस थोड़ी सी चकाचौंध की ओर भागने लगे हैं। कर्म कोई नहीं करना चाह रहा है, और बिना कर्म किए किसी भी कोई चीज़ का प्राप्त होना असंभव है। और जनमानस के लिए एक ही चीज़ कहता हूँ कि साधु संत गौ ब्राह्मण और अध्यात्म से जुड़ा रहे। आप चाय वाले बाबा जी के पास आए थे, क्या परेशानी लेके आए थे आप? मैं अपने कोर्ट कचहरी के मुकदमे जो चल रहे हैं मेरे ऊपर, उसके लिए मैं आया था, और बाबा जी ने मेरा साफ पूरा कब से चालू हुआ, कब तक अंत है, पूरा बता दिए। और उन्होंने मेरा जन्म तिथि से लेकर के पूरा मेरा बायोडाटा निकाल दिए। मैंने उनको कुछ बताया नहीं था। क्या आप उनके चमत्कार से संतुष्ट हैं? बहुत, मैं उनसे प्रभावित हुआ हूँ, इसलिए पूरा 7 दिन से पूरा कंटिन्यू रोज़ सुबह शाम आ रहा हूँ। ऐसा क्या चमत्कार हुआ आपके साथ? अब उन्होंने जो बताया है वो सही लगा है मेरे को, पूरा पिछला मेरे को पूरे जानकारी में दिए हैं, वो सब सही। तो ये एक जुड़ने का बहुत बड़ा कारण है। आप अकेले हैं कि परिवार सहित आए हैं? मेरे पूरा परिवार आए थे 2-3 दिन तक, आज अकेला हूँ। आपका नाम? ध्यानचंद बापना, कहाँ से हैं? गातापार कला।
क्या नाम है आपका? ओमलाल वर्मा। कहाँ से आए हैं आप? दूसरा से। आज हमने देखा आपको चाय वाले बाबा जी के पास आए थे। हाँ हाँ आया था। क्या अर्जी थी आपकी? बाबा सुनने आया था तो चाय वाले बाबा के बारे में सुना कि तुम ये पर्ची बनाते हैं करके, तो फिर हम लोग दिखाए तो आप संतुष्ट हैं उनकी पर्चियों से? हाँ संतुष्ट है। क्या बताया आपके विषय पे? नाम भर पूछा, उसके बाद पूरा जन्म तारीख से बता दिए, बच्चों का नाम बता दिए, पिताजी का नाम बता दिए और जो हमारे शंका था वो सभी बता दिए। आप संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट है। कल आप चाय वाले बाबा जी के पास आए थे, जी। आपका क्या परेशानी थी और क्या आपने समाधान पाया वहाँ? इसकी परेशानी है मेरा, तो सब चीज़ समाधान मेरे को मिला है। तो ग्राम पंचायत भानपुरी से हूँ मैं, लीलम्बर वर्मा। मेरा जो परेशानी है वो सभी चीज़ को बता दिया है। मेरे पास मैं नाम भी बताया बस, और उसके पास मेरे पास ट्रैक्टर है, जैसे भी है वो सभी चीज़ को बता दिया चाय वाले बाबा ने। मैं संतुष्ट हूँ और मिट्टी लेकर भी बुलाया है, तो आया हूँ दरबार। क्या परेशानी लेके आए थे आप? मेरा पैसा वैसा और गाड़ी घोड़ा नीचे रहे करके आया था, तो बता दिया चाय वाले बाबा ने। पारिवारिक कुछ? पारिवारिक भी बताया। आप दूसरी संतुष्ट सब- हैं? संतुष्ट है मैं चाय वाले बाबा से। क्या आपने उन्हें कुछ बताया था कि? कुछ नहीं बताया हूँ चाय वाले बाबा को।